हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है पेपर में साइंस के पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बीएड के, इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे क्वेश्चन मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो होपफुली पेपर में आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि इफ़ यू फील लाइक कि मैंने एफर्ट्स पुट किए हैं और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, देन जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। और भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो चलो फटाफट टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग इज़ रिटन बाय। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग इज़ रिटन बाय I.K. Davis. Second question is, Robert Miller approach is used for psychomotor objective. Robert Miller approach किस लिए यूज़ होती है? psychomotor objective. Category वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट, कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट, बहुत सारे एक्शन वर्ब की लिस्ट है, वो किसने डेवलप किया है? रॉबर्ट मेगर. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग इज गिवन बाय I.K. डेविस. मेन स्टेप ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग इज प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग है. मेन रोल ऑफ अ टीचर इज एक गाइड होता है, फिलोसोफर होता है एंड एज अ फ्रेंड, ऑल ऑफ दिस. द क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज एक गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर, मास्टरी इन सब्जेक्ट एंड लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल इज डेवलप्ड बाय. लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल इज डेवलप्ड बाय एलन एंड बुश एंड B.K. पासी. ये दोनों ने ही मिलके लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल डेवलप किए थे. डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्रीनशॉट्स. ओके, इस नेक्स्ट पेज पे स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग इंक्लूड लीजिबिलिटी. लीजिबिलिटी मतलब कि हमें क्लियरली दिखे, विजिबल हो. लीजिबिलिटी होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए. तो तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए. एज पर द सजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द साइंस करिकुलम शुड बी. साइंस का करिकुलम कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिविस्ट. Then, Dr. Bloom के according development of individual occurs in cognitive, affective and psychomotor domain. Then, correlation of science can be done with. Science का correlation किस subject के साथ हो सकता है? ये भी question आ सकता है. तो किसी भी subject के साथ, means history के साथ, maths के साथ, geography के साथ, सबके साथ science match करती है. The main principle of curricular development is. curriculum development का main principle क्या है? It should be activity based, student centered होना चाहिए and flexible होना चाहिए. नेक्स्ट, सर्टन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज डन इन द पीरियड ऑफ रूल सर्टन किंग. जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कि कुछ डिस्कवरी हुई जिसके कुछ किंग्स थे जिन्होंने डिस्कवरी की, तो टीचर को वो साइंस के साथ कौन सा सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाना होगा? तो डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं, इट मीन्स मैथ्स. तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं. द वर्ड साइंस हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम. कौन से लिया गया है वर्ड से? लैटिन एंड साइंटिया, SCIENTIA. स्क्रीनशॉट लेते जाना. अ साइंटिस्ट शुड शेयर डिस्कवरी विद पीपल. ये सारे क्वेश्चन मैंने कई जगह से निकाले हैं, तो इसमें भी ऑप्शंस आते हैं कि साइंस शुड क्या करना चाहिए. तो शेयर डिस्कवरीज विद पीपल. मेडिसिन इन्वेंटेड फॉर डिजीज आर हेल्पफुल टू एंटायर ह्यूमैनिटी. ये साइंस की कौन सी वैल्यू है? कंसर्न फॉर लाइफ. देन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर NCF 2005 प्रोफेसर यशपाल. इसके बाद है एट प्राइमरी लेवल 1st to 5th साइंस शुड बी टॉट एज एनवायरमेंटल स्टडी. As per Bloom's taxonomy, affective domain is related to feelings. National Science Day is celebrated on 28th February. Rhythmic contraction of heart is beating. Process of fermentation किसने खोजा था? लुइस पैस्चर. एंड एडवर्ड जेनर discovered vaccine for smallpox. Narration method is a teacher centered method of teaching science. एक वीडियो अभी मैं सिर्फ मेथड्स को लेके डालूंगी, जितने भी क्वेश्चन मेथड्स पे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. चलो नेक्स्ट पेज पे. Involves process of performing and explaining the experiment by teacher for whole group. Demonstration method. Good demonstration कैसा होना चाहिए? Objective based होना चाहिए, pre-planned and sequential arrangement. Models of teaching किस base पे होना चाहिए? Research based. CAM stand for concept attainment model. CAM model develop किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने. Project based learning method involve doing a small project by student, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप में इस बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं. एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव. एक्सपेरिमेंट्स क्या इम्प्रूव करते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्किल. सिमुलेशन मीन्स रियल लाइफ सिचुएशन एंड चार्ट्स आर द विजुअल एड्स. एंड हर्बेरियम. हर्बेरियम इज अ
प्रिजर्व प्लांट्स स्पेसिमेंस। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाना। पेडागोजी इज अ साइंस as well as arts both. The exponent of evaluation approach is B.S. Bloom. The evaluation approach is objective centered. How many steps involved in evaluation? 3 steps. One of the characteristics of essay type test is easy form construction व्यू पॉइंट। पहले तो ईजी फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चे अपना व्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमोशंस एंड फ्री एंड लेस एक्सपेंसिव। And formula of discriminative power is D is equal to P by Q, where D is a discriminative power, P number of examinees correctly answered, and Q number of examinees incorrectly answered. Don't forget to take screenshots. An approach to write teaching objective in behavioral term. ये किसने किसने दी थी? Teaching objective. Robert Meagher approach, Robert Miller approach, and RCEM approach. In Bloom's taxonomy, cognitive domain ट्रांसलेशन किसके अंदर में आता है? ये बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई हर डोमेन के अपने कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं स्पेसिफिक। तो ट्रांसलेशन किस में आता है? कॉम्प्रिहेंशन। एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मॉरिसन। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था? हंट ने। Activities of teaching book is written by Thomas F. Green. 8 learning conditions are given by Robert. All India Seminar on Teaching of Science कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तारा देवी HP, हिमाचल प्रदेश in 1956। एक बहुत ही सिंपल से वे में बताने की कोशिश की है। टेक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमें सुन के लगता है ना बहुत कोई बड़ा वर्ड है, इट्स ओनली मीनिंग क्लासिफिकेशन। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन डील करता है नॉलेज, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। अफेक्टिव डोमेन द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली, ये किससे कंसर्न है? वैल्यू, एटीट्यूड, फीलिंग्स, जो रिजल्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। साइकोमोटर डोमेन कैपेबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फिजिकल एंड मैनिपुलेटिव स्किल हमारे शामिल होते हैं। तो ये 3 मेन एस्पेक्ट हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी के। देखो कॉग्निटिव डोमेन में लोअर ऑर्डर क्या है हमारा? नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तक हमारा हाई ऑर्डर। देन देखो ये है हमारा ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी। उसके बाद जो रिवाइज टेक्सोनॉमी आई थी, इसमें हमारा लोअर ऑर्डर क्या है? रिमेंबरिंग, कुछ वर्ड्स चेंज है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ये भी दोनों ही हम एक बार इसीलिए एक साथ पिक डाली है कि दोनों में ही हम ये देख लें कि क्या क्या हमारे चेंजेस हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। RECM अप्रोच, RECM method of lesson planning established by NCERT, developed in Regional College of Education, Mysore. It also considered Bloom's taxonomy. इन्होंने भी अपना बेस ब्लूम टेक्सोनॉमी को ही बनाया था। एंड इसके 3 एस्पेक्ट हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी। जो हमारा EBO बेस है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। और आउटपुट में क्या है? रियल लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ से ये भी हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है हर्बर्ट एनिज्म, जर्मन एजुकेटर थे ये, और इन्होंने ये जो हमारा अप्रोच दी है ये दिया था जर्मन एजुकेटर जॉन हर्बर्ट। He advocates 5 steps in teaching: preparation, presentation, association, journalization and application. इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज ओपन माइंडेड होना चाहिए, एंड स्पिरिट ऑफ क्यूरोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड इन हिज थिंकिंग, और ये चारों ही इसके ऑप्शन होंगे। फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पियाजे। एंड अ साइंस टीचर मस्ट हैव द नेसेसरी नॉलेज, उसको क्या पता होना चाहिए कि क्लास में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, गैदरिंग की, बच्चों के केयरलेसनेस की, तो ही शुड बी अवेयर अबाउट दीज। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, CCE अप्रोच। CCE अप्रोच किसने किया था रिकमेंड? NPE, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE मेथड
इन्होंने कौन कौन से मेथड बताए हैं? क्विज है, ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम टीचिंग, पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग, एमसीक्यूज, असाइनमेंट, लैब एक्सरसाइजेस, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिकल्स, रोल प्ले, पीपीटी एंड रिव्यू ऑफ बुक्स. And CCE process is authorized by RTE, Right to Education, and Act of India 2009 in Article 29I. ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. सी का फुल फॉर्म, सीसी कैसी अप्रोच है, इसके बाद किसने इंट्रोड्यूस किया था और इस प्रोसेस को ऑथराइज्ड किसने किया था, किस आर्टिकल में ये आता है. आई होप ये सारे जो क्वेश्चन के कलेक्शन में लाई थी आप सबको अच्छे लगे होंगे और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे. बट हाँ, बहुत जल्दी ये वीडियो बनाया है, बहुत जल्दी नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो मे भी थोड़ी सी कमियां रह गई होंगी. आई होप यू पीपल विल नॉट माइंड एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब. आगे अब नेक्स्ट वीडियो एक लास्ट होगा साइंस पे, जिसमें मैं कोशिश करूँगी जितना भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पॉइंट वाइज रहता है और सारे प्रोजेक्ट मेथड और जितने भी मेथड है उनके मेरिट्स और डीमेरिट शेयर करूँगी. बाय द टाइम, गुड नाइट, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ you and all the best.